इतनी भयानक बर्फबारी हुई थी कि पूरा पहाड़ बंद हो गया था। रास्ते सब रुक चुके थे। उसी दिन हमारी दुकान में एक औरत आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे उनसे खून टपक रहा हो। उसने अपने डरावने चमकदार सफेद दांत दिखाए और मुस्कुराते हुए बोली, सच, मुझे एक कटोरी कच्चा चावल चाहिए। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी और जब वह हंसती थी तो उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगता था। मेरी दादी कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने कहा, दुकान में है, आप पहले बैठ जाइए। औरत ने मुझे बहुत गुस्से से देखा और जाकर खिड़की के पास बैठ गई। दादी धीरे से बोली, रामलाल, मुझे यह लड़की ठीक नहीं लगती। बाहर इतनी बर्फ पड़ी है और यह अकेली यहाँ कैसे आ गई? इसके चेहरे पर जरा भी खून नहीं दिखता। आते ही कच्चा चावल और कच्चा मांस मांग रही है। मुझे तो ये इंसान जैसी नहीं लगती। दादी की बात पूरी होते ही वह औरत अचानक मुड़ी और दादी की ओर देखकर अजीब सी मुस्कान दे दी। दादी घबरा गई और तुरंत सिर झुका लिया। दादा रामलाल बोले, थोड़ा समय लगेगा, तुम इंतजार करो। औरत चुपचाप बैठी रही। हम सब आंगन में आए। वहाँ सिर्फ 5-6 भेड़ें थीं। दादी फिर बोली, उसे भगा दो, वह ठीक नहीं है। दादा ने कहा, वह जाएगी नहीं, उसे कच्चा सुअर का मांस चाहिए, हमें लाना पड़ेगा। दादी बोली, क्यों? दादा बोले, मत पूछो क्यों, चलो पहाड़ पर जंगली सुअर पकड़ने। दादी चौंक गई। तुम पागल हो गए हो? अपनी जान दोगे क्या? मैं भी हैरान था। दादा गोदाम से 3 अगरबत्तियां लाए, उन्हें जलाया और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा, मुन्ना, जब तक ये तीनों अगरबत्तियां पूरी तरह जलकर खत्म न हो जाइए तब तक उसे कुछ मत देना। अगर हम तब तक वापस न आई तो गोदाम से 1 कटोरी कच्चा चावल निकालकर उसके सामने रख देना। लेकिन याद रखना, जब तक अगरबत्तियां पूरी न जलें, चाहे वह तुमसे कुछ भी कहे, उसे चावल मत देना, समझे? दादा का चेहरा बहुत सख्त था। मैंने उन्हें कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। दादी गुस्से से बोली, रामलाल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा वह औरत ठीक नहीं है और तुम बच्चे को उसके साथ अकेला छोड़ रहे हो? मेरे हाथ की अगरबत्तियों से काला धुआं निकल रहा था। आंखों में जलन हो रही थी। दादा बोले, मुन्ना को कुछ नहीं होगा, हमारे पास समय कम है। यह कहकर वे दोनों पहाड़ की ओर चले गए। मैं घर के अंदर स्टूल पर बैठ गया, हाथ में जलती हुई 3 अगरबत्तियां पकड़े रहा। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मैंने देखा वह औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं डर से उछल पड़ा। उसने अजीब कर्कश हंसी हंसी। उसकी हंसी कानों को चुभ रही थी। वह झुककर मेरे पास आई और बोली, मुन्ना, तुम्हारे दादा कब लौटेंगे? उसका चेहरा किसी बुरी आत्मा जैसा लग रहा था। मैंने डर कर सिर झुका लिया। वह बोली, जाओ कच्चा चावल ले आओ। मैंने हाथ में अगरबत्ती देखी, अभी केवल 1/3 ही जली थी। मैं चुप रहा। अचानक वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। वह बोली, मुन्ना, मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। लोग मुझे भूत कहते थे। मेरी माँ ने मुझे भूत समझकर पाला। बचपन से मुझे कच्चा चावल और कच्चा मांस ही खिलाया। पका हुआ खाना मैं खा ही नहीं सकती। 2 दिन से भूखी हूँ, मुझ पर दया करो, 1 कटोरी कच्चा चावल दे दो। वह बहुत दर्द से रो रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा, अगरबत्ती खत्म होने दो, तब दूंगा। अगर भूख लगी है तो कुछ और दे सकता हूँ। वह बोली, मैं सिर्फ कच्चा खा सकती हूँ, नहीं तो मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। वह और जोर से रोने लगी, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मैंने फिर कहा, थोड़ा इंतजार करो। वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे निगल जाएगी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। तभी मेरे हाथ की तीनों अगरबत्तियां पूरी जलकर खत्म हो गईं। मैं तुरंत गोदाम में गया और 1 कटोरी कच्चा चावल लाकर उसके सामने रख दिया। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान फैल गई। उसने पूरा कटोरा एक ही बार में मुंह में उड़ेल लिया। बिना चबाए सीधे निगल गई। मैं डर के मारे बाहर भाग गया और भेड़ों को चारा देने लगा। कुछ देर बाद दादा दादी लौट आए। उनकी गाड़ी पर खून से लथपथ एक जंगली सुअर पड़ा था। दादा ने पूछा, मुन्ना, क्या उसने कच्चा चावल खा लिया? मैंने कहा, हाँ, उसने सब खा लिया। दादी बोली, जल्दी सुअर काटो, उसे कच्चा सुअर का मांस खिलाकर भगा दो। दादा बोले, थोड़ा इंतजार करो, अभी कोई और आने वाला है। यह कहकर वे घर के अंदर गए। औरत हमें देखकर फिर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सी बुराई थी। वह बोली, मुझे सुअर का दिल चाहिए। सुअर का दिल तो सिर्फ एक ही होता है। और जैसे ही दादा रामलाल ने कुछ कहना शुरू किया, औरत अचानक एक ही बात पर अटक गई। उसने भयावह आवाज में कहा, मुझे सुअर का दिल चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही हमारे घर में एक और आदमी अंदर आया। उस आदमी का चेहरा बहुत खतरनाक था, आंखों में क्रूरता थी। जैसे ही औरत ने उसे देखा, वह घबरा गई, तुरंत अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और हमारी तरफ पीठ कर ली। वह आदमी अंदर आया और बोला, चाची, एक बात पूछनी थी, क्या आपने यहाँ एक छोटे बालों वाली औरत को देखा है? मेरी दादी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन दादा रामलाल ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं। आदमी ने अपनी आंखें घुमाई, फिर जोर से नाक से सूंघा। धीरे धीरे उसने सिर घुमाकर खिड़की के पास बैठी औरत की ओर देखा। उसके मुंह से डरावनी हंसी निकली। वह तेज कदमों से उसके पास गया, उसके बाल पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया और जोर से पटक दिया। औरत उस आदमी से बहुत डर रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह पीछे सरकने लगी, लेकिन उस आदमी की आंखों में अजीब सी हरी चमक आ गई थी। वह साफ तौर पर उत्साहित था। वह लालच भरी आवाज में बोला, राधा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दादी धीरे से बोली, रामलाल, अब क्या करें? दादा ने फुसफुसाकर कहा, चुप रहो, बीच में मत पड़ो। आदमी ने अपने कपड़ों में से एक रस्सी निकाली। उसने औरत को उसी रस्सी से बांधकर घर की कड़ी छत की बल्ली से लटका दिया। औरत की लाल आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी। वह बिल्कुल फांसी लगे प्रेत जैसी दिख रही थी। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे 1 कटोरी सफेद शराब, 1 किलो कच्चा सुअर का मांस और आधी कटोरी मूंगफली चाहिए अभी। इतना कहकर वह बाहर चला गया। दादा और दादी भी उसके पीछे बाहर आए। दादी घबरा कर बोली, रामलाल, उस आदमी की परछाई नहीं थी, वह इंसान नहीं है, हमें भाग जाना चाहिए। दादा बोले, चुप रहो, अभी एक और आएगा। जब हम फिर से घर के अंदर गए तो औरत का चेहरा बिल्कुल पीला था। वह आदमी को घूर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आदमी बोला, बर्फ के कारण रास्ते बंद है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? उसका लहजा पूछने जैसा था, लेकिन आवाज में
जबरदस्ती थी। दादा ने पूछा, क्या इस औरत को तुमने मारा है? आदमी ने आंखें सिकोड़कर कहा, ये औरत नहीं है, यह बचपन से कच्चा चावल और कच्चा मांस खाने वाला प्रेत है, इंसान नहीं है, इसे जानवर समझो। इतना कहते ही औरत की आंखों में और भी भयानक नजर आ गई, जैसे वह आदमी को जिंदा निगल जाएगी। आदमी ने मेज से एक चाकू उठाया और औरत की बांह काट दी। खून जमीन पर बहने लगा, लेकिन औरत को जैसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वह उसी तरह उसे घूरती रही। मैंने डरकर अपनी आंखें हाथों से ढक ली। दादा ने दादी से कहा, मुन्ना को पूर्व वाले कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। दादी मुझे गोद में लेकर पूर्व वाले कमरे में चली गई। मैं खिड़की से झांककर आंगन में देखने लगा। मैंने देखा वह आदमी दुकान से बाहर निकला और हमारे घर के पश्चिम वाले कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दादा भी लौट आए। दादी घबराकर बोली, रामलाल, ये दोनों बहुत डरावने हैं, आखिर मामला क्या है? दादा ने गंभीर चेहरे से कहा, आज आधी रात को वह औरत उस आदमी को मार डालेगी, फिर उसकी लाश हमारे घर के मंदिर में छुपा देगी। दादी हैरान होकर बोली, वह तो अभी छत से लटकी है, मरने वाली हालत में है, वह कैसे मारेगी? दादा बोले, आज रात ठीक 12 बजे वह आदमी को मार देगी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि लाश उठा सके। तब वह दरवाजा खटखटाएगी और हमसे मदद मांगेगी। वह 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह मुन्ना को बुलाएगी और कहेगी कि दुकान में जाकर चारों कोनों में रखी मोमबत्तियां जला दे। मुन्ना, ध्यान से सुनो, हमारी दुकान में सिर्फ 4 मोमबत्तियां हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों कोनों में। तुम बस मोमबत्तियां जलाकर तुरंत वापस आ जाना। वह तुमसे चाहे कुछ भी कहे, तुम बिना रुके वापस आ जाना। दादी गुस्से में बोली, मुन्ना तो सिर्फ 7 साल का है, तुम उसे मोमबत्ती जलाने भेजोगे? तुम पागल हो गए हो? मैंने भी पूछा, दादा हमारी दुकान में बिजली है, लाइट जल रही है, मोमबत्ती क्यों जलानी है? दादा ने धीमे स्वर में कहा, बिजली बहुत तेज होती है, मोमबत्ती की रोशनी कम होती है, कम रोशनी में वह लाश छिपा सकेगी। दादी बोली, नहीं, मैं मुन्ना को खतरे में नहीं डालूंगी। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। चांदनी की हल्की रोशनी में हमने देखा वह औरत मंदिर वाले कमरे से बाहर आई। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था, हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह धीरे धीरे पश्चिम वाले कमरे की ओर बढ़ी। अचानक वहाँ से उस आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कुछ ही चीखों के बाद सब शांत हो गया। दादा ने मेरी ओर देखा, मुन्ना याद रखो, चारों मोमबत्तियां जलाकर तुरंत लौट आना, वह चाहे कुछ भी कहे, तुम वापस आ जाना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, दादी बोली। नहीं, मैं जाऊंगी। दादा बोले, नहीं, यही नियम है। दादी चिल्लाई, कैसा बेकार नियम, बच्चा है वह। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से औरत की आवाज आई, चाचा दुकान की लाइट खराब हो गई है, बिल्कुल अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या मुन्ना आकर मोमबत्तियां जला देगा? दादा ने फुसफुसाया, दरवाजा रोक लो। दादी बोली, दरवाजा बंद कर देंगे तो अंदर नहीं आएगी। दादा ने कठोर स्वर में कहा, रोक नहीं पाओगे, अगर वह अंदर आ गई तो हम सब मर जाएंगे। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। दादा ने मुझे हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही मेरे नाक में तेज खून की बदबू आई। औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसकी गर्दन पर गहरे बैंगनी रंग का फंदे का निशान था। वह मुस्कुराई और बोली, मुन्ना भूख नहीं लगी? चलो गोदाम में कुछ खिलाती हूँ। मुझे दादा की बात याद थी। मैं उसके साथ गोदाम नहीं गया, मैं सीधा दुकान की तरफ भागा। जैसे ही मैं पहली मोमबत्ती जलाने लगा वह मेरे पास आ गई। वह बोली, मुन्ना जल्दी मत करो, इधर आओ। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं डरते हुए भी पहली मोमबत्ती जला चुका था। मैं दूसरी जलाने लगा। तभी उसकी आवाज आई, मुन्ना मेरा पति मुझे ढूंढ रहा है, अगर तुम मोमबत्तियां जला दोगे तो वह मुझे ढूंढ लेगा और फिर से मार देगा, प्लीज मत जलाओ। वह रोने लगी, आंसू लगातार बह रहे थे। मेरा हाथ हवा में ठिठक गया, मुझे उस पर दया आने लगी। अचानक उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें फैली हुई थीं, जैसे मरते समय बहुत डर गई हो। मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत दूसरी मोमबत्ती जला दी, फिर तीसरी भी जला दी। अब चौथी बची थी। तभी वह डरावनी आवाज में बोली, जल्दी चौथी मोमबत्ती भी जला दो, जैसे ही चौथी जलेगी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, वह मुझे खा जाएगी? नहीं, वह फिर मुझे बहला रही है। मैंने हिम्मत जुटाई और चौथी मोमबत्ती भी जला दी। जैसे ही चौथी मोमबत्ती जली, कमरे में अचानक ज्यादा उजाला हो गया। ऐसा लगा जैसे धुंध हट गई हो। मैंने ऊपर देखा, औरत का चेहरा बिगड़ने लगा था। वह हाथ फैलाकर मेरी ओर बढ़ी। मैं डरकर तुरंत पूर्व वाले कमरे में भाग गया। अंदर पहुंचते ही मैं रो पड़ा। दादा बोले, चुप, आवाज मत करना। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दादा बोले, अब वह लाश के टुकड़े उठाएगी, लेकिन उसमें ताकत कम है, कुछ टुकड़े उठाकर दरवाजा खटखटाएगी। फिर दादा ने दादी से कहा, तुम उसके साथ जाओ, याद रखना सिर्फ 5 टुकड़े उठाना, 5 टुकड़े दुकान में रखकर तुरंत लौट आना, वह चाहे कुछ भी कहे वापस आ जाना। दादी कांप रही थी। दादा बोले, डरो मत, हम यहीं से देख रहे होंगे। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर से वही ठंडी आवाज, चाची रास्ता फिसलन भरा है, मैं अकेले नहीं उठा पा रही, मदद कर दो। दादी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, वह इंसान नहीं है। दादा गुस्से में बोले, जाओ, अगर वह अंदर आ गई तो हम सब मर जाएंगे। दादी कांपते हुए बाहर गई। औरत का चेहरा अब भी भयानक था, पीले चेहरे पर अजीब मुस्कान, बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसी। दादी डर के मारे वहीं बैठ गई। औरत ने रहस्यमयी मुस्कान दी और धीरे धीरे दादी के पास बढ़ने लगी।